तीनों मेहमानों का रोकना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें मुरादाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से, बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन। मुरादाबाद में कल ही हुआ था मतदान। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे सर्वेश सिंह, उनका निधन हुआ तो कल ही मतदान। बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मुरादाबाद से। हालांकि वो प्रचार के लिए भी नहीं निकल पाए और कल ही मतदान जिस तरीके से मुरादाबाद में हुआ, सर्वेश सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था और वहीं से समाजवादी पार्टी से या गठबंधन से रुचिवीरा प्रत्याशी रही। हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है कि सर्वेश सिंह का निधन। मोहम्मद इमरान हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद इमरान, कई दिनों से बीमार चल रहे थे बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह, वो लोगों के बीच भी नहीं पहुंच पा रहे थे और खबर आई कि उनका निधन हो गया। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और कुमार सर्वेश सिंह एक सियासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी भी 3 बार कांग्रेस से विधायक हरिद्वार से रहे थे। पिता के बाद उस विरासत को कुमार सर्वेश सिंह ने संभाला और संभालने के बाद वो 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ने उन पर एक बार भी भरोसा जताया और चुनाव प्रचार के दौरान वो जो है फिर से दूर रहे बीमारी के चलते, लेकिन उन्होंने नेट टू नेट फाइट समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचिवीरा से की है और पूरा कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया था। आप कहाँ इलाज चल रहा था, कहाँ एडमिट थे, कुछ जानकारी आपको? आखिर हुआ क्या था उनको? कई दिन से बीमार वो चल रहे थे। पिछले काफी समय से बीमार थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और इलाज चुनाव प्रचार के दौरान भी फिर वो अपना नामांकन कराने के लिए आए थे और जब गृह मंत्री अमित शाह की जो विशाल जनसभा हुई थी उसमें पहुंचे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पिछले दिनों खराब था और इसी बिना पे वो चुनाव प्रचार से दूर रहे थे। यहाँ मुरादाबाद में कौन कौन उनके परिवारजन मौजूद? देखिए, उनके परिवार का बताना चाहूंगा कि उनके एक बेटा है जो कि बड़ापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुशांत सिंह, और उनकी एक बेटी है। हालांकि अगर बीजेपी खेमे की बात करे तो जिस तरीके से कल ही अभी मतदान हुआ है और ऐसे में ये खबर वाकई क्षति है बीजेपी के लिए भी और मुरादाबाद वासियों के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए तो ऐसे में क्या कुछ शोक संवेदना बीजेपी के कार्यकर्ता या वहां के लोग व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपका कि मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर पार्टी के वो सेकुलर नेता थे। और बात करूं मैं चुनाव की तो मुस्लिम समाज का भी एक बड़ा धड़ा उनके साथ रहता था और वो हर समाज को साथ लेकर चलते थे। सेकुलर नेता में उनकी गिनती थी। हाँ, ये इतना जरूर था कि वो एक दबंग प्रवृत्ति के नेता थे, लेकिन उन्होंने हर सर्व समाज को साथ लेकर चले हैं और यही है कि ठाउदारा की राजनीति में उन्होंने जिसे चाहा उसे बनाया है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 बार विधायक ठाउदारा से रहे और 1 बार सांसद बने। इसके अलावा अगर आपसे जानना चाहें, जाहिर तौर पर कल उन्होंने वोटिंग की थी। जी बिल्कुल, वोट कास्ट किया था। लेकिन उनकी जो हालत इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उनका जज्बे को सलाम कि उन्होंने ऐसी हालत में भी अपना मत का प्रयोग किया था। तो जाहिर तौर पर उस दौरान उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ कहा था, वो जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप लोगों की आखिरी वो मुलाकात हम कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल लेकिन बोलने की उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि बोलने की कंडीशन में वो नहीं थे। और जनसभा पे भी जब वो पहुंचे थे तो सिर्फ लोगों का हाथ उठाकर उन्होंने अभिवादन किया था और उन्होंने भरपूर लोगों का सदा प्यार मिलता रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये दुखद खबर बीजेपी के लिए है, मुरादाबाद वासियों के लिए है। जिस तरीके से निधन की खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी अभी रहे, कल ही उन्होंने वोट भी डाला, कुंवर सर्वेश सिंह। जाहिर तौर पर क्या कुछ आप अपना प्रतिक्रिया क्या मतलब कहेंगे क्या? मुरादाबाद से पूर्व सांसद रहे और वर्तमान में इसी चुनाव में भारतीय जनता के प्रत्याशी रहे। सर्वेश सिंह जी की मृत्यु से भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध है, दुखी है और निश्चित रूप से एक उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका एक प्रभाव था पूरे क्षेत्र में, मुरादाबाद ही आसपास, उनके मृत्यु से पार्टी को आघात लगा है, अपूर्णीय क्षति है। और
पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था, उनके पहले के जो काम थे सांसद रहते उसके नाते से। और अब इस परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि उनके परिवारजनों को, परिवारवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद जुड़ने के लिए मनीष जी। और जिस तरीके से ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, हालांकि कल ही मतदान, और आज जिस तरह खबर आई कि प्रत्याशी बीजेपी के सर्वेश सिंह का निधन, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल मतदान भी किया उन्होंने, लेकिन पत्रकारों ने सवाल किया, कुछ बोले भी नहीं, और आज ये खबर कि दिल्ली के एम्स में उनका इलाज के दौरान निधन। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा झटका भी होगा, क्योंकि ये जब इनको लाया गया उससे पहले ये एम्स में थे, जब इनको टिकट दिया उसके बाद ये एम्स से बाहर भी आए थे, तबीयत उस समय भी खराब थी। और ये बात बीजेपी के लिए इसलिए भी खराब है क्योंकि एक तो चुनाव वहां हो चुका है और सर्वेश सिंह अकेले टिकट